Hello everyone. Today I am going to tell you about hierarchy of risk control. What is the hierarchy of risk control? Actually, there are 5 hierarchy of risk control. First is elimination, second is substitution, third is engineering control, fourth is administrative and fifth is PP. Actually जो टॉप के कंट्रोल मेजर्स है, actually most are effective control measures are top hierarchy of risk control measure. मोस्ट इफेक्टिव टू लीस्ट इफेक्टिव एक्चुअली टॉप के है एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पीपी. मींस मोस्ट इफेक्टिव टू लीस्ट इफेक्टिव. पीपी जो है कंट्रोल मेजर वो लीस्ट इफेक्टिव, बहुत कम इफेक्टिव है, लेस इफेक्टिव है. तो बट मोस्टली हम लोग क्या देखते हैं हमारे वर्क प्लेस पे कि हमने हमारे कामगार भाइयों को हेलमेट दे दिया, सेफ्टी शूज दे दिया, जैकेट दे दिया और हाइट पे काम करते समय हमने उसको सेफ्टी हार्नेस दे दिया. हमको लगता है कि हमने पीपी तो फुल दिया हुआ है और कुछ ऐसा काम है जिससे हमारे आंख में कुछ जा सकता है तो हमने आई प्रोटेक्शन दे दिया, डस्ट प्रोटेक्शन के लिए नोज मास्क दे दिया, नॉइज के लिए ईयर प्लग दे दिया. ये सब जो भी पीपी है व्हाटएवर हम लोग जो भी पीपी दे देते हैं तो या देते हैं, हमें क्या लगता है कि यही हमारा सेफ्टी है और हम उसको ट्रेनिंग देते हैं तो पीपी पहनने के लिए देते हैं. बराबर, इंपॉर्टेंस ऑफ पीपी. बट हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल हम लोग क्या देख रहे हैं कि मोस्ट इफेक्टिव क्या है? एलिमिनेशन फर्स्ट, सेकंड इज सब्स्टिट्यूशन, थर्ड इज इंजीनियरिंग कंट्रोल, फोर्थ इज एडमिनिस्ट्रेटिव, देन पीपी. पीपी तो लास्ट में आता है, पीपी इज लास्ट रिसोर्ट. तो हम लोग आज सीखते हैं कि हम ये जो पांचों कंट्रोल मेजर है उसके एग्जांपल के साथ सीखते हैं. एग्जांपल लेते हैं एक का, ताकि हम लोग को समझ में आएगा अच्छी तरह से कि एक्चुअल में क्या है हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल. तो पहला है एलिमिनेशन. एलिमिनेशन मतलब क्या होता है कि जहां पर जो वर्क प्लेस पर हम कंप्लीटली हजार्ड को रिमूव करते हैं. ध्यान से सुनो कि हजार्ड को रिमूव करते हैं हम लोग, एक्टिविटी को नहीं. मोस्ट ऑफ द हमारे सेफ्टी डिपार्टमेंट में, सेफ्टी ऑफिसर में कंफ्यूजन है, अभी भी है कि एक्टिविटी को अवॉइड कर देना है. एक्टिविटी को अवॉइड नहीं करना है, एक्टिविटी को ही नहीं करना है. तो ऐसा नहीं. एलिमिनेशन मतलब एक्टिविटी तो होना ही चाहिए ना, काम करना है तो काम तो होना ही है, बट वहां पे जो हजार्ड है, हजार्ड को अवॉइड करना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर हाइट पे, एक्सटर्नल साइड पे ऐसा कुछ काम है जो छोटा मोटा काम, फॉर एग्जाम्पल वहां पे हमें ग्लास वाल है, विंडो का ग्लास वाल है, उसको क्लीनिंग करना है 6 मीटर हाइट पे, 7 मीटर हाइट पे. तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए स्कैफोल्ड खड़ा करना पड़ेगा, ये तो फिर लैडर लगाओ. तो हाइट वहां पे एक हजार्ड है, हाइट इटसेल्फ है हजार्ड. तो हाइट हजार्ड से आदमी वहां से फॉल हो सकता है, आदमी गिर सकता है. तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि कोशिश करना है कि हमको एलिमिनेशन की पॉसिबल है क्या, वो जो हाइट है, हाइट को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं क्या, इज इट पॉसिबल और नॉट. वी शुड एनालाइज, वी शुड इंश्योर कि हमें चेक करना है उसको. वहां पे हम लोग हाइट एक्टिविटी को, हाइट को अवॉइड करना है, हजार्ड को. क्लीनिंग तो करना ही है, उससे हमको नहीं भागना है. तो क्लीनिंग करना है तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? एक तो या तो विंडो है, फ्लोर के लेवल से विंडो, अगर ओपनेबल विंडो है खोल के अगर अंदर ले सकते हैं, वहां से क्लीनिंग कर सकते तो बेटर है, तो हाइट अवॉइड हो गया. या नीचे से ही एक बड़ा सा स्टिक लिया, उसमें रोलर बांध दिया, रोलर को बांधा अच्छी तरह से, पानी में डुबोया और क्लीनिंग कर सकते हैं. स्टिक, बड़ा स्टिक है अगर हमारा तो, बराबर, ये भी एक तरीका हो सकता है. हमने हाइट को अवॉइड किया. और ये एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैं एक हायर लेवल पे काम करता हूं, कि समझो मैं कंपनी में एक सीईओ हूं या जो भी डिजिग्नेशन रहेगा, एक हम एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर मेरे पास प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं, कि मुंबई में है और दिल्ली में है, बेंगलोर में है, तो मेरा रोल है एक्चुअली कि मुझे सभी प्रोजेक्ट को मैं देख रहा हूं, तो मुझे मुंबई में भी जाना पड़ सकता है,
दिल्ली में भी जाना पड़ेगा और बेंगलोर में भी जाना पड़ेगा। तो मैं रहता हूं मुंबई में, तो मुझे बाकी स्टेट में भी ट्रेवल करना है। तो ट्रेवलिंग एक रिस्क है, एक हजार्ड है। ट्रेवल करना एक हजार्ड है हमारे लिए। ट्रेवलिंग इटसेल्फ हजार्ड, कि वहां पे हमको बहुत सारा रिस्क हो सकता है कि एडवर्स वेदर कंडीशन है, जैसे अभी मानसून का टाइम चल रहा है, तो दिल्ली में भी एडवर्स वेदर कंडीशन है, मुंबई में भी है। तो ट्रेवलिंग के टाइम पे मैं कहीं पे स्टक हो सकता हूँ, या एडवर्स वेदर कंडीशन में फंस सकता हूँ, या बहुत, या ट्रेवलिंग में एक्चुअली एक्सीडेंट का भी, मतलब कोलिजन का भी रिस्क है, एक्सीडेंट का भी रिस्क है। तो मेरा काम क्या है कि मुझे मीटिंग तो कंडक्ट करना है, मीटिंग अवॉइड नहीं करना। वहां पे दिल्ली में जाके मुझे मीटिंग अटेंड करना है, या मीटिंग करना है, सभी टीम को कुछ लीड करना है, कुछ बताना है कि ये जो भी है व्हाट एवर, तो मुझे वहां पे जाना है, मीटिंग कंडक्ट करना है। तो अवॉइड, ट्रेवलिंग अवॉइड कैसा करेंगे, जो हम लोग हमेशा कर रहे हैं। कोविड-19 में देखा हम लोगों ने कि हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग कर लेते हैं, ऑनलाइन मीटिंग कर लेते हैं, हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग करके ट्रेवलिंग को अवॉइड कर सकते हैं। मतलब ये एक एग्जाम्पल है एलिमिनेशन करने का, मतलब एलिमिनेशन कंट्रोल का, ठीक है। और भी एग्जाम्पल है। एक्चुअली मैं ज्यादा एग्जाम्पल भी हम लोग एक एक का नहीं लेंगे ना, तो हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप लोग खुद आपके साइट पे बहुत सारे एग्जाम्पल है, वो दिखेंगे, बट एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूं कि जैसा हम लोग बिल्डिंग का एक्सकवेशन होता है, तो फुटिंग के बाद जो कॉलम होता है, कॉलम होने के बाद हम लोग देखते हैं कॉलम के मोस्टली टॉप पे हमको ये करना पड़ता है, क्या, चिपिंग, या तो उसको लैटेंस बोलते हैं। लैटेंस मतलब ऊपर का भराई होने से पहले लैटेंस चाहिए कॉलम के टॉप सरफेस पे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि शटरिंग हुआ, कंक्रीट हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद कंक्रीट होते ही वहां से स्कैफोल्ड हटा दिया जाता है, डिसमेंटल कर दिया जाता है। तो बाद में डिशटरिंग होता है कॉलम का। डिशटरिंग होने के बाद फिर वहां पे लैटेंस के लिए, लैटेंस रिमूव करने के लिए आदमी जाता है, चिपर लेकर के, चिपर चलाना है, 5 से 10 मिनट का काम है। तो वो टाइम पे क्या होता है, स्कैफोल्ड तो हटा हुआ, सेफ वर्क प्लेटफॉर्म वहां पे है नहीं, तो वहां पे लैडर लगा के आदमी जाता है चिपिंग करने, जो रिस्की है। लैडर स्किड हो सकता है, टप्पल हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, वो स्कैफोल्ड खड़ा करेगा या तो लैडर लगाएगा। उससे बेटर है, ये एलिमिनेशन का एग्जांपल बता रहा हूं कि अगर हमारा नीचे प्लिंथ लेवल पे नहीं आया है, तो हम लोग क्या करते हैं, बैक फिलिंग करने के बाद भी तो लैटेंस निकाल सकते हैं। बैक फिलिंग करेंगे, उसके बाद ग्राउंड लेवल पे आ जाएगा, वो कॉलम थोड़ा सा हाइट रहेगा ग्राउंड लेवल से, हम चिपिंग आराम से ग्राउंड पे कर सकते हैं, ठीक है। तो हाइट जो वहां पे, हाइट जो हजार्ड था, हमने उसको रिमूव कर दिया, ठीक है। और एक एग्जांपल भी बहुत पहले वायरल हुआ था कि जो पोल का, आप लोगों ने देखा रहेगा, वीडियो वायरल हुआ था। सेफ्टी अगर डिपार्टमेंट में आप काम करो तो आपने देखा ही रहेगा, तो व्हाट्सएप पे वायरल हुआ था कि स्ट्रीट लाइट, रोड का जो लाइट है, रोड लाइट को चेंज करने के लिए जो पोल था, पोल में नट बोल्ट सिस्टम था, इंजीनियरिंग कंट्रोल था, उसको डाउन किया, लाइट चेंज किया, फिर से उठा दिया, ऊपर चढ़ने का जरूरत नहीं है। दैट इज ए इलिमिनेशन कंट्रोल मेजर, ओके। बट हर जगह इलिमिनेशन पॉसिबल नहीं होता, हर एक हजार्ड में, हर एक एक्टिविटी में। तो हम सब्स्टिट्यूशन पे आते हैं। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है कि जब हम हमारे एक्टिविटी में, प्रोसेस में कुछ चेंजेस कर देते हैं, मतलब ज्यादा हजार्डस था तो हमने लेस हजार्डस कर दिया, ठीक है। या हमारा जो मटेरियल है, या तो मटेरियल में चेंजेस करते हैं, या तो एक्टिविटी में चेंजेस करते हैं, या तो मटेरियल में चेंजेस करते हैं। मतलब ज्यादा हजार्डस था तो लेस हजार्डस मटेरियल हम लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोग पहले क्लीनिंग एजेंट जो हमारा था, ये एसिड था, एसिड से हम लोग क्लीन करते थे, तेजाब, उससे क्लीन, वो बहुत हजार्डस था। अभी हम लोग हार्पिक यूज करते हैं जो लेस हजार्डस है। तो ये एक सब्स्टिट्यूशन है, उसका सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन में हम लोग बहुत सारा ऐसा साइड पे देख सकते हैं, बहुत सारा केमिकल है, और एक्टिविटी में हम प्रोसेस जब चेंज कर देते हैं तो वो लेस हजार्डस हो जाता है, तो वो देखना है। और तीसरा है इंजीनियरिंग कंट्रोल। पूरा हमारा जो सेफ्टी सिस्टम है, अगर हम इंजीनियरिंग कंट्रोल के ऊपर फोकस करें तो वो मोस्ट बेटर है। एक्चुअली इंजीनियरिंग कंट्रोल पे ही हमारा पूरा सेफ्टी सिस्टम एक्चुअली मेंटेन होता है वर्क प्लेस पे,
देखने जाएंगे तो हमारा मशीन का रोटेटिंग पार्ट है, उसको गार्ड रेल लगाना, बैरियर लगाना, मतलब बैरिकेड करना, सेफ्टी नेट लगाना, ये सब एक्चुअली फॉल प्रोटेक्शन, ये सब हमारा इंजीनियरिंग कंट्रोल है। ठीक है, जो हम ये सब करते हैं हमें पता है। मतलब हमारा एक अगर वर्क प्लेटफॉर्म भी अगर हम लोग बनाते हैं तो वर्क प्लेटफॉर्म पे अगर हमने स्कैफोल्ड खड़ा किया, पूरा जाली प्लेटफॉर्म, जाली प्लेटफॉर्म जो ग्रेटिंग्स है वो सब अच्छी तरह से लगाया, उसको टाई किया, बाइंडिंग वायर से बांधा, उसको गार्ड रेल लगाया, मिड रेल लगाया, फिर आदमी वहां पे जाके काम कर रहा है, लैडर भी लगा है चढ़ने के लिए, उसको वहां पे आने जाने के लिए, तो जाके आदमी काम कर रहा है, तो वो सेफ है। इंजीनियरिंग कंट्रोल इज मोस्ट इफेक्टिव। हम लोग क्या करते हैं मोस्टली, हम साइड पे हमारा स्टाफ और हम लोग क्या करते हैं, लेबर को ये इंश्योर करते हैं कि उसने सेफ्टी बेल्ट पहना है क्या, वो स्कैप फोल्ड सेफ है अनसेफ है वो हम लोग नहीं ध्यान देते। प्लेटफॉर्म जाली बराबर है क्या, जो हमारा प्लेटफॉर्म वो कवर है क्या, कि सिंगल जाली है, बीच में गैप है दो जाली के बीच में, वो इंश्योर नहीं करते। रेलिंग है क्या, वो इंश्योर नहीं करते। एक्चुअली ज्यादा जरूरी क्या है कि वहां वर्क प्लेटफॉर्म भी हमारा सेफ होना चाहिए, वो सेफ है तो एक्सीडेंट का चांसेस कम हो जाएगा। पीपी क्या होता है, पीपी अगर सेफ्टी बेल्ट पहना है आदमी तो भी तो गिरेगा तो चोट तो लगेगा उसको, उसका रस्सी भी तो 1.8 मीटर का है, कुछ तो नीचे जाएगा, भले ही सर के हाइट पे लगाए कहीं तो टकराएगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर हमारा प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर रहते हैं आजू बाजू में। ठीक है, तो हम लोग को फोकस क्या करना है, पहला टॉप जो हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल है उस पर फोकस करना है। और जैसे ये है सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी बेल्ट मतलब लगाना है, पीपी सभी पहनना है, पीपी के लिए कोई अवॉइड नहीं है, लेकिन पीपी सब पहनना है। कहीं कहीं पे ऐसा सीन आता है कि जहाँ पे बाकी कंट्रोल मेजर काम में नहीं आते हैं तो वहां पे पीपी काम में आता है। पीपी तो हमेशा पहनना है, मतलब प्लेटफॉर्म बना हुआ है, स्कैप फोल्ड है, प्लेटफॉर्म जाली डाला है, रेलिंग है, सब कुछ है। कभी कभी होता है किसी के नजर में नहीं आया, बैंडिंग वायर खुला पड़ा है तो जाली पलटी हो सकता है, आदमी एक साइड में पैर रखा पलटी हुआ तो जा सकता है, वो कंडीशन में पीपी काम देता है। पीपी हमेशा रहना चाहिए, पीपी के लिए मना नहीं है, भले लीस्ट इफेक्टिव, पीपी हमेशा रहना चाहिए, हमेशा पहनना है, जो रूल्स है। बट बाकी कंट्रोल मेजर पे हमें फोकस करने का जरूरत है, जो हम लोग सिर्फ पीपी पे ध्यान दे रहे हैं, मोस्टली ऐसा देखा जाता है। वर्क प्लेस पे हमारा जो स्टाफ है वो भी पीपी पे ही फोकस करता है, बाकी वर्क प्लेस पे फोकस नहीं करता है, इंजीनियरिंग कंट्रोल पे फोकस नहीं करता है कि वहां पे वो आदमी जाएगा कैसे, वहां पे वर्किंग प्लेटफॉर्म रहेगा कैसे, क्या जुगाड़ करना है, ये सोचने का जरूरत है। ठीक है, तो ये है हमारा हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल। बट एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, आप लोग कमेंट में करके बता सकते हो, और मैं भी बहुत सारा एग्जाम्पल इसी में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो आप लोग पढ़ लेना। वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं बहुत सारा एग्जाम्पल नहीं बोलता हूँ। ओके, थैंक यू।